हेलो दोस्तों। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं डिफरेंट टाइप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ का पार्ट वन। ओके, तो देखिए डिफरेंट टाइप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ में क्या होता है कि अपने को अलग अलग टाइप के ग्राफ्स दिए हुए हैं। उन ग्राफ्स को देखकर हमको उनकी सिचुएशन बतानी है कि वो ग्राफ क्या बोलना चाहते हैं या उनका मीनिंग क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो पहला पॉइंट है वो कहता है अपने पास में, फॉर अ बॉडी मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, कोई भी एक बॉडी जो कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है, द वीटी ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। मतलब उस केस में जो आपको वीटी ग्राफ मिलेगा यानी कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ मिलेगा, वो पैरेलल आएगा टाइम एक्सिस के। क्योंकि देखिए टाइम तो बढ़ रहा है, लेकिन टाइम के साथ में उसके अंदर कोई चेंज नहीं आ रहा है, वेलोसिटी के अंदर कोई चेंज नहीं आ रहा, मतलब वेलोसिटी आपकी यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब एक पर्टिकुलर फिक्स डायरेक्शन हो गया और मान लीजिए कि 60 किलोमीटर पर आवर से चल रही है ना। तो उस केस में ये आपका डायग्राम बनेगा। यहाँ पे मान लीजिए अपन 60 किलोमीटर है और ये आपका टाइम 1 आवर 2 आवर 3 आवर 4 आवर कंटिन्यूसली है। तो 60 पर ही है गाड़ी, तो क्या होगा, ये आपका सीधा 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 ग्राफ बनेगा इस पे। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका पहला वाला सिचुएशन। उसके बाद में सेकेंड पॉइंट आता है अपने पास में, व्हेन अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड मूव्स विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ में मूव करती है और रेस्ट से स्टार्ट होकर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव करती है, तब क्या होगा, इट्स वीटी ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन ओ ए इंक्लाइंड टू द टाइम एक्सिस एंड पासिंग थ्रू द ओरिजिन ओ, एज शोन इन फिगर। इस वाले में है ना, यहाँ पे देखिए जैसे कि यहाँ पे क्या हो रहा है, ओरिजिन से स्टार्ट हो रही है और ए वाले पाथ पे जा रही है, मतलब ओ से ए तक इसने एक रास्ता बना लिया जो कि इंक्लाइंड है टाइम एक्सिस से। ये जो टाइम की एक्सिस है ना, एक्स एक्सिस को अपन ने माना टाइम वाली एक्सिस, तो इससे इंक्लाइंड है। ग्रेटर इज द स्लोप ऑफ द वीटी ग्राफ ग्रेटर विल द एक्सेलरेशन। जितना ज्यादा स्लोप होगा उतना ज्यादा एक्सेलरेशन होगा, मतलब जितना ज्यादा उसका स्लोप बनता जाएगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, उतना ज्यादा क्या होगा, एक्सेलरेशन होता जाएगा। तो इस ग्राफ से अपने को ये चीज समझ में आती है। ऑलराइट, अब अगर अपन आगे देखें थर्ड पॉइंट, तो देखिए थर्ड में क्या है अपने पास में कि द स्ट्रेट लाइन, मतलब ये वाला जो डायग्राम है थर्ड का, स्ट्रेट लाइन ग्राफ डज नॉट पास थ्रू द ओरिजिन। मतलब अगर आप ओरिजिन से पास नहीं कर रहा है तब उस केस में क्या होगा, द बॉडी हैज एन इनिशियल वेलोसिटी u। मतलब अगर ओरिजिन से पास नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि उस बॉडी की पर्टिकुलर इनिशियल वेलोसिटी है। अगर ओरिजिन से पास कर रहा होता तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाती, 0 हो जाती। अब सिंस यहाँ पे ओरिजिन ओरिजिन से पास नहीं कर रहा है, ये देखिए ओरिजिन से इतने डिस्टेंस पर है जिसको अपन ने बोला u, यानी कि उस ऑब्जेक्ट की एक इनिशियल वेलोसिटी है, एंड देन इट मूव्स विथ अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और उसके बाद में क्या कर रहा है, वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। करेक्ट। तो अगर ओरिजिन से पास करता है तो वहां पे हम ये बोलते हैं कि जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 है, और अगर ओरिजिन से पास नहीं करते हुए पर्टिकुलर किसी अपर पॉइंट से स्टार्ट करता है मूव करना, तो वहां पे हम ये बोलते हैं कि उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो u थी, और उसके बाद में उसने यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो इस टाइप के ग्राफ का ये मीनिंग होता है। तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि जैसे ऊपर वाला हमने ये पढ़ा था कि ये वाला ग्राफ और इसे ये वाले में, इसमें ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, इसमें ओरिजिन से स्टार्ट नहीं हो रहा है, ये ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट अपने पास में फोर्थ है कि ये वाले ग्राफ में अगर अपन बात करें 3.45 में, तो देखिए ग्रेटर चेंजेस इन वेलोसिटी आर टेकिंग प्लेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। इक्वल इंटरवल के अंदर, जैसे टाइम का मान लीजिए ये वाला एक इंटरवल हो गया, ये वाला एक इंटरवल हो गया, मतलब ये वाला पहला इंटरवल, ये वाला दूसरा इंटरवल, ये वाला तीसरा इंटरवल। जो टाइम का इंटरवल है वो सेम है, बट टाइम के साथ में जो वेलोसिटी का इंटरवल है, देखिए ये वाला इंटरवल और फिर ये वाला इंटरवल ये ज्यादा है। सो द वीटी ग्राफ बेंडिंग अपवर्ड रिप्रेजेंट्स एन इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन। तो जब इस टाइप का अगर अपने को कोई ग्राफ मिलता है बेंडिंग वाला, तो ये अपने को क्या शो करता है कि जो वेलोसिटी है वो ज्यादा अमाउंट में चेंज हो रही है, या फिर जो हो रही है वो इंक्रीज हो रही है। मतलब अगर ऊपर की तरफ बेंड हो रहा है ग्राफ, ये देखिए ऊपर की तरफ बेंड होना, तो इसका मतलब ये होता है कि जो वेलोसिटी है वो ज्यादा अमाउंट से चेंज हो रही है टाइम के रिस्पेक्ट में। टाइम इंटरवल तो इक्वल इक्वल चल रहा है, लेकिन उस पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के अंदर जो वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है वो ज्यादा हो रही है। ठीक है, तो ये इन ग्राफ्स के मीनिंग होते हैं, और बाकी इसका जो सेकंड पार्ट है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।